Jobs fill your pocket, but adventures fill your soul. इस कोट पे जरूर ध्यान दीजिएगा. A very warm welcome to all of you in my YouTube channel Keep Up with Ashad. But before moving on, आपसे दरख्वास्त है कि do subscribe my channel and press the bell icon for recent updates. तो आइए अब आपको इस सफर की शुरुआत से बताते हैं कि ये कैसे प्लान हुआ. लास्ट मोमेंट पे ट्रिप प्लान करना मेरा पुराना मशगला रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. ऑफिस के किसी काम से मुझे जाना था इस्लामाबाद, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन से 2 से 3 दिन का ऑफ लिया और वीकेंड मिला के निकल गया हुंजा और नलतर के लिए. अगस्त का महीना कराची में आइडियल होता है मौसम के एतबार से, जो कि आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि हर तरफ बादल ही बादल हैं और हल्की हल्की फुहार भी हो रही थी. ये दोपहर का टाइम है जिसको देख के अंदाज़ा करना शायद मुश्किल हो. तो आइए इस दफ़ा आपको जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं पहुंच गया था जल्दी ताकि बोर्डिंग कराने के बाद में आराम से बैठ सकूं. यह आपके लिए भी एक टिप है कि जब भी आप डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि जल्दी बोर्डिंग करवा लें, ताकि उसके बाद आप टेंशन फ्री हों और आराम से रिलैक्स कर सकें. इससे आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आपको अपनी मर्जी की सीट भी मिल जाती है और बाद में बैगेज क्लेम वगैरह में भी इशू नहीं आता. पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के मुकाबले में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स और पाकिस्तान का ये सबसे बिजी एयरपोर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आती और जाती हैं. इस दफ़ा एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, क्योंकि तकरीबन थोड़े थोड़े वक्फे से 3 फ्लाइट्स जा रही थी, जिसमें से एक थी हमारी सरीन एयर, इसका जहाज़ आप सामने खड़े हुआ देख सकते हैं, और दूसरी थी एयर सियाल और PIA. आई चोज सरीन एयर बिकॉज सरीन एयर डोमेस्टिक में सबसे बेस्ट एयरलाइन है. एयर सियाल के हवाले से भी मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, मगर अभी तक मेरा उसके थ्रू ट्रैवल करने का इत्तेफाक नहीं हुआ. मुझे बचपन से ही पायलट बनने का बहुत शौक था, शायद इसीलिए मुझे प्लेन्स बहुत फैसिनेट करते हैं. स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त का नज़ारा मुझे बहुत अपील करता है. सनसेट का टाइम था और मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब की दफ़ा इस पूरे सफ़र की वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए. फ्लाइट फ्रॉम कराची एयरपोर्ट टुक ऑफ फॉर इस्लामाबाद एग्जैक्टली ऑन टाइम और फ्लाइट के दौरान SOPs का भरपूर ध्यान रखा गया, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम सबको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि सरीन एयर का अमला मुसलसल हमें मास्क पहने रहने की ताकीद कर रहा था. मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काफ़ी है. अगर आप बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उसका कोई नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि द एयरक्राफ्ट वॉज फुली पैक्ड विद पीपल. इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हम एक तरफ SOPs के ध्यान रखने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जितने भी जहाज़ हमारे डोमेस्टिकली जा रहे हैं वो सारे के सारे फुली पैक्ड हैं. क्योंकि मगरिब का टाइम था तो बाहर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था. कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि हम थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं, और ये है जनाब इस्लामाबाद के नज़ारे रात के टाइम पे. अल्हम्दुलिल्लाह वी लैंडेड सेफली. फ्लाइट अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गई थी, मगर हमें बाहर आने में काफ़ी टाइम लगा, और उसका क्या रीज़न था वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सो गाइस, हम कराची से इस्लामाबाद सेफली लैंड कर गए हैं. अब आई कैन टेक ऑफ दिस मास्क फॉर अ वाइल. पूरी फ़्लाइट में ये जो है ना, मास्क पहने पहने बुरा हाल हो गया. खैर एनीवेज, तो फ़्लाइट में भाई एज़ पर NCOC की हिदायत के मुताबिक कोई खाना सर्व नहीं हुआ. फिर से ना कोई कॉफ़ी चाय शाय मिली. बहुत ही खुश किस्म की फ़्लाइट थी, मगर थैंक्स टू आवर पब्लिक जिन्होंने काफ़ी एक्साइटिंग बना दी है इस फ्लाइट को. तो ड्रामा कुछ यूँ हुआ भाई कि हमारे आई थिंक रॉ B या C में बिल्कुल शुरू में एक फैमिली बैठी हुई थी जिनके पास कुछ डॉलर्स और दरम्स थे जो कि चोरी हो गए. उनका क्लेम ये था. अब उसमें कुछ सस्पेक्ट्स थे जिन्होंने मेरे ख्याल से निकाले या क्या किया,
बड़ा शोर मचा, काफ़ी देर तक हमें समझ नहीं आई क्या हो रहा है, लेकिन फाइनली कुछ पैसे उनके रिकवर हो गए और वो कहीं आसपास की सीटों के पास से मिले, जो उनके मुताबिक कुछ सस्पेक्ट्स थे जिनको उन्होंने टारगेट किया और उसमें काफ़ी देर फड्डा चलता रहा पूरी फ्लाइट में। लैंड करने के बाद हमें समझ आई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहरहाल फिर एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है वो जहाज़ में आई और मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन हो गई। फुल लग रहा था स्टार प्लस की कोई फिल्म चल रही है। पहली चीज़ तो ये भाई कि आप जब इतना अमाउंट कैरी कर रहे होते हैं तो आप उसका ख्याल खुद रख रहे होते हैं। दूसरी बात है कि जिस किसी ने वाकई में निकाला है बहुत ही घटिया हरकत करी है, और बड़े बड़े हमारे यहाँ जो है ना वो जेब काटने वाले लोग हैं। हम तो क्या कह सकते हैं कि हम जब मक्का मुकरमा जैसी जगह में भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर ये तो एक नॉर्मल फ़्लाइट थी। बहरहाल आगे क्या हुआ ये स्टोरी तो बाद में पता चलेगी, लेकिन मज़ा बड़ा आया। अब एयरपोर्ट से निकल के मैं निकलूँगा इस्लामाबाद की तरफ और आपसे फिर मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। बैग शैग कलेक्ट करने के बाद दूसरा मरहला था इस्लामाबाद से होटल तक पहुंचना। उसके लिए मैंने चूज़ की मेट्रो कैब, जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इजीली अवेलेबल होती है। इनके पास 2 कैटेगरीज की गाड़ियां होती हैं, एक जिसमें सेडान आती है जैसे कि करोला या सिटी या सिविक, और दूसरी कैटेगरी होती है हैचबैक की जिसमें आपको वैगन आर या कोई भी छोटी गाड़ी मिलेगी, मगर फीचर्स पूरे होते हैं यानी कि एसी वेसी। क्योंकि मेरे पास एक ही बैग था तो मेरे लिए छोटी गाड़ी भी काफ़ी थी। दे विल चार्ज यू अराउंड 800 to 1000 रुपीज़, बिकॉज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर मेन सिटी तक पहुंचने में आपको कम से कम भी 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, मगर ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इस्लामाबाद में एंटर होते ही दुनिया बदल जाती है और आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी और हिस्से में आ गए हैं। बहरहाल अपने ऑफिस से काम निपटाने के बाद फाइनली आई जॉइन द ट्रिप टू हुंजा एंड नलतर, और ये है बिल्कुल सुबह का वक्त जब हम इस्लामाबाद से जा रहे थे टूवर्ड्स मानसहरा, बालाकोट, नारान, बिकॉज हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी डे 1 के लिए जगलोट, जहाँ से फिर हमें नेक्स्ट डे जाना था हुंजा की जानिब। ग्रुप टूर ने स्टार्ट लेना था लाहौर से और वहाँ से वो निकले थे तकरीबन 12 बजे के आसपास, तो अल्टीमेटली उनको मेरे पास पहुँचते पहुँचते हो गया फजर का टाइम। और ये कुछ घंटे मैंने गुजारे डाइवो बस टर्मिनल पे, क्योंकि जितने भी ग्रुप टूर्स होते हैं वो आपको डाइवो बस टर्मिनल से ही पिक करते हैं। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल द ट्रैवलर्स हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि डाइवो बस टर्मिनल पे आप बग़ैर कोई मुआवजा दिए, बग़ैर किसी परमिशन के या टिकट के घंटों वेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ आपको वहाँ पर फ़ोन चार्ज करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, बल्कि आप वहाँ से खाना वगैरह भी बाय करके खा सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो उसके आसपास भी आपको कुछ ढाबे मिल जाएंगे जहाँ से आप खाना खा सकते हैं। रात भर जागने के बावजूद थकन का तो जैसे एहसास ही नहीं हुआ। हम इन खूबसूरत वादियों से गुजरते रहे और उसके बाद बारी आ गई हमारे पहले ठिकाने की, जो कि था किवई। किवई नारान से कुछ देर पहले आता है, जो कि एक बहुत ही मशहूर वाटरफॉल है जहाँ पे तकरीबन सारे टूर ऑपरेटर्स ही आपको या तो कुछ देर के लिए लंच के लिए रोकते हैं या फिर नाश्ते के लिए। हम इस दफ़ा यहाँ पर नाश्ते के लिए रुके थे। आप देख सकते हैं जिस होटल पे हम रुके थे उसकी गैलरी से कुछ ऐसे नज़ारे थे। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं किवई और सुबह का टाइम हमारा बालाकोट से होते हुए हम यहाँ किवई आए हैं। तकरीबन 9 बज रहे हैं इस वक्त और अभी हम नाश्ता करेंगे। एक्सपेक्टेड था कि बारिश होगी, लेकिन इट्स अ सनी डे विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि हमें कहीं पर भी लैंडस्लाइडिंग वगैरह की कोई इश्यूज शायद फेस करने को ना मिले, क्योंकि सारे लोग बहुत शदीद किस्म के भूखे हैं और किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ है, सब सोते जागते आए हैं। तो अब जाके फाइनली सबका आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और उसके बाद आपको आगे लेकर चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। भूख इतनी लगी हुई थी कि वीडियो बनाना भी याद नहीं रहा। सबसे पहले तो हमने लंबी लाइन में लग के रेस्ट रूम यूज़ किया और उसके बाद नाश्ता किया। और नाश्ते में वही रिवायती नाश्ता, अंडे, पराठे और छोले। डट के नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया और अब अगली डेस्टिनेशन थी रिवर कुनहार पे राफ्टिंग।
स्किवई से निकलकर हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए नारान की जानिब बढ़े और इस रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा डैम भी बनते हुए दिखाई दिया जिसको एक चाइनीज़ कंपनी बना रही है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका और फाइनली हम एंटर हो गए नारान में। नारान वादी कागान का सबसे फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल सयाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। नारान में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल इसलिए भी रहता है क्योंकि यहाँ से रास्ता निकलता है द क्वीन ऑफ लेक्स झील सैफ अल मलूक का। झील सैफ अल मलूक नारान से सिर्फ 35 से 40 मिनट के रास्ते पे वाक़ है और वहाँ तक जाने के लिए आप जीप का इंतखाब कर सकते हैं क्योंकि आम गाड़ी इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ सकती। वहाँ पर आप चाहें तो अपनी प्राइवेट कार बुक कर लें या फिर चाहें तो आप शेयरिंग पे भी जीप बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नारान क्रॉस करके आगे राफ्टिंग वाले पॉइंट पर। इट्स अ ब्राइट सनी डे, तो आप देख सकते हैं कितनी धूप हो रही है। चश्मा लगा लिए क्योंकि आंखें नहीं खुल रही थी। अच्छा, राफ्टिंग हम पहले कर चुके हैं, जो उसका व्लॉग मैं बना भी चुका हूँ मेरे स्कर्दू और उद्दा वाली सीरीज़ में, एंड वी हैड अ ब्लास्ट। बहुत मज़ा आया था, हमने कंपटीशन किया था। तो अभी बातचीत चल रही है कि कौन कौन राफ्टिंग करेगा, तो मैं भी करूँ ना करूँ क्योंकि राफ्टिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है मगर मसला ये होता है कि आप गीले हो जाते हैं और अगर सफ़र लंबा हो तो फिर आपका आगे का सफ़र काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए इस दफ़ा मैंने राफ्टिंग ना करने का फ़ैसला किया और वैसे भी इस दफ़ा दरिया काफ़ी काम था तो मुझे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इट वोंट बी एज एडवेंचरस एज इट वॉज व्हेन आई डिड इट लास्ट टाइम। वादी कागान में कई मुकामात पर रिवर राफ्टिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। अमूमन ऐसे ही मुकामात का इंतखाब किया जाता है जहां पर बाआसानी राफ्टिंग हो सके क्योंकि बहुत सारे लोग पिकनिक पर या घूमने की गर्ज से आते हैं और प्रोफेशनल्स नहीं होते। इसलिए इन मुकामात पर पानी की डेप्थ भी कम होती है और बहाव भी इतना नहीं होता कि खुदा न खास्ता कोई डूब सके या गिर सके, मगर लाइफ जैकेट्स पहनना फिर भी बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 500 से 600 रुपये देके आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं जिसमें आपके साथ गाइड मौजूद होता है और उसकी हिदायत पर अमल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर जब भी आप किसी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट बने जिसमें जान का ख़तरा हो तो वहाँ पर ना सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स लें बल्कि गाइड की बात भी बहुत ध्यान से सुनें क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। ये व्लॉग बस यहीं तक। आपसे मुलाकात होती है लुलुसर लेक और मून रेस्टोरेंट पर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।